अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ख़ास टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है हमारे अमेज़न या ई-कॉमर्स की जर्नी में। बहुत सारे लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इस पूरी जर्नी में अपने अकाउंटेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि एक अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट किस तरह से आपके मंथली बेसिस एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकता है और आपके एक नॉन प्रॉफिट अकाउंट को प्रॉफिटेबल कर सकता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि अकाउंटेंट हमारी जितनी भी अमेज़न की जर्नी है या ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है, हम में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विसेज़ को हायर नहीं करते, जिसकी वजह से बीइंग अ नॉन अकाउंटेंट या बीइंग अ नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, आप उस तरह से अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाते। हम इसके अंदर आपको मैं भी डेफिनेटली आप लोगों की तरह अकाउंटेंट की सर्विसेज नहीं लेता था, लेकिन कल ही कुछ दोस्तों के साथ हम लोग बैठे हुए थे। वहां पे हम लोगों ने एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक सेशन लिया, जिसके अंदर हमें काफी सारी चीजें ऐसी पता चली जो कि 8-10 साल हो गए ई कॉमर्स के अंदर, उसके बावजूद भी हमें उन चीजों का नहीं पता था। मैं चंद एक चीजों का जिक्र इस वीडियो के एंड पे जरूर करूंगा आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से आप मंथली बेसिस पे एक नॉर्मल अकाउंट जिसका बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है, उसके अंदर भी आप 200 से 300 पाउंड तक की सेविंग कर सकते हैं, विच यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज टू पे योर वीए सर्विसेज फी। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने उनसे जिक्र किया जी आपको अकाउंटिंग सर्विसेज की क्यों जरूरत है, क्यों ना हम अपना ही कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेके उसके थ्रू मैनेज कर लें। उन्होंने फिर हमें थोड़ी सी जरा डिटेल में जाके चीजें बताई कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो डेफिनेटली आपका एपीआई के थ्रू डेटा फेच करती हैं। उन डेटा को जब आप यूटिलाइज करते हैं, कुछ चीजें बीच में मिसिंग आती हैं। अब जिस तरह हम जितने भी अमेज़न के सेलर्स हैं, मोस्टली हम लोग सेलर बोर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप एक्चुअल फिगर्स को देखते हैं और सेलर बोर्ड के आप फिगर्स को देखते हैं, तो 400-500 का डिफरेंस अक्सर लोगों को नज़र आता है वहाँ पे। अब इसके अंदर होता क्या है कि अक्सर आपका सिस्टम ने एपीआई के थ्रू अगर डेटा प्रॉपर्ली फेच नहीं किया, तो वहाँ पे वो आपकी ट्रांज़ैक्शंस मिस हो जाती हैं, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, ये ट्रांज़ैक्शन लेवल जो है आपका फेच करते हैं अमेज़न के सिस्टम से। अमेज़न कुछ चीज़ें आपको सेपरेटली नहीं दिखा रहा होता, आपको कलेक्टिवली जब दिखाता है, तो वहाँ आपके पास प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ट्रांज़ैक्शन लेवल पे जाके चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट बेची 999 पाउंड्स की, उसके अंदर वैट भी शामिल है। जब आपकी वो रिफंड आता है, रिफंड के केस में अमेज़न अपनी एफबीए की फी रखता है और आपको बाकी जो है रिटर्न कर देता है, जिसमें आपकी रेफरल फी रिटर्न हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट रिटर्न हो जाती है, लेकिन वैट रिटर्न नहीं होता। अब ये वैट की चीज एक ऐसी है कि आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बेची, लेकिन वो रिफंड आ गई। जब रिफंड आ गई तो हम वैट किस चीज का दें भाई? वैट हमारा बनता ही नहीं है, लेकिन अमेज़न का सिस्टम उसको सेपरेटली नहीं दिखाता। तो हमने जब एचआरएमसी को वैट देना है, तो उसमें से ये वाली अमाउंट माइनस करनी है, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी वैट पे कर दिया हुआ है। जब एक चीज़ पे हमने वैट पे कर दिया है, तो दोबारा हम वैट क्यों पे करें? ये एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन डेफिनिटली इफ यू आर रनिंग अ बिग अकाउंट जहाँ पे आपका 40-50 हज़ार का रेवेन्यू है, तो 40-50 हज़ार के रेवेन्यू पे जब आपको रिफंड आएंगे, उन रिफंड के अगेंस्ट आप ऑलरेडी एक टैक्स पे कर चुके हैं, एक वैट पे कर चुके हैं, एंड अगेन यू आर पेइंग द सेम वैट, तो अब डुप्लीकेसी हो गई। इसी तरह बहुत सारी और चीजें हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने जो आपको रेवेन्यू दिखाया जाता है, अब मिसाल के तौर पे आपने 10,000 की सेल की है, 10,000 की सेल के अंदर आपका वो वैट शामिल होता है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन लेवल पे जब तक आप नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलता। तो ये चंद एक ऐसी चीजें थी जो हमारे लिए भी काफी अलार्मिंग थी। हम लोगों ने इसको जब देखा, जो हमारे बिलाल भाई थे अकाउंटेंट, उन्होंने समझाया, तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग जो है फोकस नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये एक अच्छी खासी हेफ्टी अमाउंट बनती है, जो कि हम डुप्लीकेसी की मद में दे रहे हैं। एक दफा दे दी, दोबारा फिर दे रहे हैं। कुछ अमाउंट ऐसी भी है जो हमें क्लेम करनी चाहिए एचआरएमसी से, लेकिन हम नहीं कर पाते क्लेम क्योंकि हमें उस चीज का पता ही नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं। देखें, बीइंग ए टू जी सर्विस प्रोवाइडर, मुझे अपनी जितनी भी अमेज़न से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे ग्रिप है, लेकिन अकाउंटिंग इज़ नॉट माय डायरेक्ट फील्ड। तो जब ये मेरी डायरेक्ट फील्ड ही नहीं है, तो मैं इसको मैनेज करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? तो इट्स बेटर कि आप कुछ अमाउंट पे करें, अपने अकाउंटेंट को प्रोफेशनली उनको हायर करें, ऑन अ मंथली बेसिस उनको रखें अपने साथ, ताकि वो आपकी लाइफ आसान कर सकें। अभी एक और वो वाकया बता रहे थे कि एक अकाउंट था जो कि वीए के मुताबिक अकाउंट प्रॉफिट में नहीं था, अच्छे खासे लॉस में था, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जब इन्होंने उस अकाउंट को प्रॉपर्ली देखा,
तो वो अकाउंट माशाल्लाह प्रॉफिट में था। क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, इस वजह से हम इसको प्रॉपर्ली कर नहीं पाते, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विसेज लें, ताकि आपके इस बिजनेस में इन एंड आउट का पता चल सके आपको। आप अपना नया प्रोजेक्ट जो है को फोरकास्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी फोरकास्टिंग का अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगा, ना कि आप देसी तरीके से झटके स्टाइल में अगर आप करना चाहेंगे तो वहां से आपको पता नहीं चलेगा। तो बिजनेस को प्रॉपरली लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी तरह है जिस तरह हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, वहां पे हम अकाउंटेंट अफोर्ड करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बिजनेस वी ऑलवेज थिंक नहीं भाई, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, ये तो बिजनेस डिफरेंट है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, गो फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ताकि आपकी लाइफ आसान हो, आपके प्रॉफिट आपको नजर आए, आपके लॉस आपको नजर आए, आपका एक डिसेंट अकाउंट चलता है वो आपको नजर आए। तो आई होप ये वीडियो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये आप लोगों के लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। अकाउंटेंट को जरूर हायर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होगा एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।